हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द थीफ्स स्टोरी, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 19 मई 1934 ईस्वी में हुआ था और जो एक इंडियन राइटर है। ओके, तो ये जो टॉपिक है द थीफ्स स्टोरी, इसमें मेन कैरेक्टर हैं अनिल, जो एक 25 साल का व्यक्ति रहता है, जो राइटर रहता है, और एक 15 साल का एक यंग बॉय है जिसका नाम यहाँ पर हरी सिंह बताया गया है। ओके, तो इसके समरी को समझने से पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं, परिचय को। ओके, द थीफ्स स्टोरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कहानी का मुख्य विषय यह है कि प्यार और करुणा किसी को भी बदल सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान चोर पैदा नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो 15 इयर्स का जो यंग बॉय है हरी सिंह, वो एक चोर रहता है। ओके, और यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के की है, जो एक कुशल चोर है। वह हर महीने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। लेकिन जब वह अनिल से मिलता है तो उसका जो जीवन होता है वो पूर्णतः क्या होता है, बदल जाता है। उसका जीवन का जो दृष्टिकोण होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अब लाइन बाय लाइन समझते हैं, इसके समरी को। ओके, तो जो 15 साल का लड़का होता है, जिसका नाम यहाँ पर हरी सिंह बताया गया है, वो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर बन चुका है। ओके, वो एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने जिसके घर में अब वो चोरी करेगा, अनिल से मिलता है। ओके, अब वो अनिल के घर में चोरी करने का प्लान बना रहा है। ओके, और वो अनिल से मिलता है। अनिल एक 25 वर्षीय दुबला पतला लंबा और सीधा साधा आदमी है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो 15 साल का लड़का होता है, यंग लड़का होता है, वो अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताता है, मतलब अपना परिचय देता है कि उसका नाम क्या है, वो हरी सिंह है। लेकिन वाकई में उसका नाम हरी सिंह नहीं होता है, क्योंकि वह अपना नाम हर महीने बदलता रहता है। इससे पूर्व उसने जितने भी क्राइम किए हैं, जहाँ जहाँ जगह पर चोरी की है, वो अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग नाम बताया है, ताकि वो पुलिस से बच सके। वे थोड़ी देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करता है। हरी सिंह बात करता है अनिल से, और फिर हरी सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसको काम पे रखेगा, उसके लिए वो काम पर रखेगा, नौकरी पर रखेगा, अनिल से पूछता है हरी सिंह। तब अनिल कहता है कि वो तो उसे नौकरी पर रख लेगा हरी सिंह को, लेकिन बदले में उससे पैसे दे नहीं सकता है। फिर हरी सिंह को खुद पर डाउट होने लगता है कि कहीं ये व्यक्ति के घर में मैं जाऊंगा और अच्छा खासा अगर जितने पैसा हाथ नहीं लगा, नहीं चोरी कर पाऊंगा तो कोई बेनिफिट्स होगा नहीं। परंतु कुछ सोच विचार करने के बाद वो सोचता है कि नहीं, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। ओके, अब हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वह सिर्फ उसे खाना खिला सकता है तो वह बदले में अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ओके, तो क्या होता है उस रात कि जो हरी सिंह होता है वो खाना बनाता है, जो खाना बिल्कुल भी एकदम भद्दा सा था, टेस्टलेस था, मतलब वो बिल्कुल भी स्वादहीन खाना था। तो जब अनिल यह खाना खाना शुरू करता है तो उसे बहुत ही खराब लगता है और वह उस खाने को आवारा कुत्तों को दे देता है। ओके, परंतु जो अनिल होता है वो हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहता है। ओके, उसके बाद जो हरी सिंह है, उसे तो पता था कि खाना ठीक नहीं बना है, इस कारण वह बिल्कुल शांत था। उसके बाद अनिल उसे खाना बनाने के लिए सिखाता है हरी सिंह को। ओके, और अनिल उसे खाना बनाने के साथ साथ पढ़ना लिखना, नंबरों को जोड़ना, ओके, ये सारा चीज़ उसे अच्छे तरीके से सिखाता है। जस्ट फैमिली मेम्बर्स की तरह उसे सिखाता है अपना समझ कर। ओके, और जब ये सब चीज़ सीखने लगता है तो हरी सिंह को भी यह महसूस होने लगता है कि अगर वह शिक्षित हो जाएगा तो वो और अधिक पैसे कमा सकता है नौकरी करके। अब हरी सिंह अनिल के लिए छोटा मोटा काम करने लगा था, जैसे कि चाय बनाना और बाजार से दैनिक सामान लाना। यह सामान लाने में हरी सिंह हर दिन लगभग 1 रुपये का घपला करता है, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछता है। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी तो थी नहीं, और वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर थोड़ा बहुत पैसे कमाता है।
वह लापरवाही से खर्चा करता है और भविष्य के बारे में कभी भी कोई योजना नहीं बनाता है। जितने पैसे आते हैं उसको वह हिसाब किताब में खर्चा कर देता है, मतलब फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं करता था अनिल। ओके। हरी शिक्षित नहीं है, इसलिए अनिल को लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। यह विचार उसके लिए अजीब है। इस समय हरी बहुत ही पेशेंस के साथ था, धैर्य के साथ था कि कब मौका मिले और वह अनिल का घर में डाका डाले, चोरी करे और पैसा लेकर वो 9-2-11 हो जाए, भाग जाएगा। ये प्लान में था हरी सिंह। ओके। तो एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है। वह हरी से कहता है कि उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। अनिल यह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी को लगता है कि यही वह सही समय है कि पैसे लेके भागने का। ओके। वह प्लान करता है और वो रात के समय में पैसे चुराता है और वो पैसे लेकर वह स्टेशन चला जाता है। ओके। वो धीरे धीरे क्या करता है, गद्दे से पैसे को निकालता है, उसके नीचे जो रखा हुआ था पैसा उसको निकालता है और वह स्टेशन चला जाता है। वह मन मन में सोचता है कि कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं अमीर आदमी की तरह रह सकता हूँ। अब हरी 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो ट्रेन में नहीं चढ़ सका। उसका जो दिमाग था, बुद्धि था, उसे ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं देता है। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। अब ट्रेन चले जाती है और हरी वहाँ अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो वापस अनिल के पास जाने के लिए फैसला करता है। अपने रास्ते पर वापस वह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रियाएं करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। ओके। वो मैदान में एक बेंच पर बैठता है, वो स्टेशन के पास ही, और फिर जोरदार बारिश होने लगती है। हरी सिंह तो भीग जाता ही है, साथ ही साथ उसके पास जो चुराए हुए नोट थे, पैसे थे, वो भी भीग जाता है। हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। ओके। जब हरी वापस पहुंचता है तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल पहले उठ जाता है और चाय बना लेता है। अनिल हरी को 50 रुपये का नोट देता है जो अभी भी गीला था। ओके। अब हरी को लगता है कि शायद वह पकड़ा गया, लेकिन अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता है। वह हरी को विश्वास दिलाता है कि अब वह उसे नियमित रूप से पैसे देगा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसमें कंक्लूजन यही निकलता है कि अपराध और भय से भरी इस आधुनिक दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी एक व्यक्ति को बदलने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है। आजकल ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो आपको बिना किसी शर्त प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीदें नहीं करते हैं। ओके। तो यही इन सारे चीज़ों को दिखाते हुए इसमें बताया गया है कि फाइनली जो हरी सिंह होता है उसका जो सोच होता है वो पूर्णतः बदल जाता है और एक अच्छा आदमी बनने का कोशिश करता है। ओके। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।